T7 न्यूज बरेली कलेर शरीफ से दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन बरेली पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद भी साथ में थे। झुमका चौराहे पर खादिमों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सज्जादा नशीन अली शाह मियां के साथ उनके छोटे भाई यावर मियां भी आए। जैसे ही अली शाह मियां का काफिला झुमका चौराहे पर पहुंचा, वहां मौजूद साबरी दीवानों ने उन सब का बड़ी जोरदार स्वागत किया और सब पर फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। उसके बाद पूरा काफिला साहिब सज्जादा के साथ नौमीरा मस्जिद पहुंचा और वहां से सीधा आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हुए खानकाह नियाजिया और फिर खानकाह शराफतिया पहुंचकर सकलैन मियां पर खुसूसी हाजिरी दी। फिर साबरी काफिला हुजूर शदाना वली सरकार की बारगाह में फूल पेश करते हुए खानकाह वामिकिया वहां पहुंचा। निशात मियां व वामिक मियां पर हाजिरी दी। फिर सारी दरगाहों पर होते हुए बॉबी के निवास पर जाकर साबरी काफिला समाप्त हुआ। उसके बाद ईशा की नमाज के बाद नियाज़ो नजर का सिलसिला शुरू हुआ और साबिर पाया के सज्जादा के ने पूरे मुल्क के लिए दुआएं खैर की। साबिर सज्जादा ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ सारी मुजस्सिद दरगाहों पर जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वतन में अमन और सुकून व इत्तेहाद मोहब्बत फैलाने का पैगाम था। इस मौके पर बॉबी साबरी, इमरान साबरी, सोनू साबरी, आशु साबरी, सैयद अकरम, मुन्ना साबरी, मौज़म साबरी, सैयद असद मियां आदि मौजूद रहे। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। जो हमारे चाहे वो मामू मौला बख्श के सज्जादा हों, कुछ हमारे बरेली मुरादाबाद से हों, वो तमाम लोग हम लोग एक तहरीक लेकर निकले कि कौम को बेदार करना होगा, जगाना होगा, कम से कम अपने हुकूक के लिए जो हमारा वोट है उस वोट को डालने का सलीका और तरीका सीखना होगा। हम एक ट्रैप में फंस गए। वो ट्रैप एक डर के अंदर हमारे लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करता है कि एक पार्टी को हमको हराना है और बस उसको हराने के लिए हमें बाकी कुछ नहीं देखना। हम चाहते हैं कि इस ट्रैप से निकलें, डर से निकलें, खौफ से निकलें। हमें किसी को हराना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब लोग वोट डाल देते हैं। मैंने किस तरफ इतना कहा है कि उत्तर प्रदेश में अनफॉर्चुनेटली सारा ही वोट निकल गया पार्टी से, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक दूसरे का, वो आएगा तो हम चलेंगे, हम आएंगे तो वो चलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले हम चलते हैं। आप पार्टी को वोट दीजिए, एक तरफा कांग्रेस के साथ चलिए। जब कांग्रेस को वोट पड़ेगा तो हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, कि जो कांग्रेस का छितरा हुआ वोट है वो यूनाइट होकर के कांग्रेस के पास आ जाए। तो इसी मुहिम को लेकर के मैं तमाम दरगाहों पे, आस्थानों पर, दसगाहों में जा कर के एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की मुहिम मुसलमान को छोड़ देनी चाहिए। आप नहीं हरा सकते, आप इस चक्कर में मत पड़े कि आप हरा देंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात करें। हमें कांग्रेस के साथ लगने और कांग्रेस के साथ चलने का जो फ़ायदा है वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चूँकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एक बात तो साबित कर दी कि जब माहौल बदलता है, हालात खुद ब खुद बदलते चले जाते हैं। तो हम माहौल बदलने का प्रयास में, जो राहुल जी ने प्रयास किया, मोहब्बत, राहुल जी मणिपुर से 14 जनवरी को चलने जा रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। क्या लगता है इमरान साहब, जिस तरीके से राहुल जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो काफ़ी सफल भी हुई, उस यात्रा को मैंने भी कवर किया था आंध्र प्रदेश में आकर के। जिस तरीके से लॉ लश्कर था, जिस तरीके से उन्हें पूरी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जीत मिली है ना, तो वहाँ पर जिस तरीके से आपने वोट बैंक मिला और तमाम चीज़ें रहीं, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर शिकस्त दी है, तो यूपी में किस तरीके से आने वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप काम करेंगे और 2024 में क्या ईवीएम का वही मुद्दा रहेगा कि ईवीएम हटाओ? देखिए, ईवीएम तो हटना चाहिए। मेरा
जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये शक तो दिल में रहेगा। आप ईवीएम के ऊपर भाई, अगर आपका इतनी लोकप्रियता है, आप इतने भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हो, आपको इतना अपने ऊपर विश्वास है, तो फिर हटाइए ना, एक बार करा के देख लीजिए बैलेट से। और अगर आप ईवीएम भी नहीं हटाना चाहते तो वीवीपैट मशीन कंपलसरी कर दीजिए कि वीवीपैट मशीन के अंदर गिरने वाली पर्ची जो है वो हाथ से निकल कर आएगी और दूसरे बॉक्स में डाल दी जाएगी और उसकी काउंटिंग कर ली जाएगी और रैंडमली काउंटिंग कर लीजिए, अगर आप बिल्कुल साफ है। धार्मिक स्थलों से जो है स्पीकर हटाने की बात चल रही है और कुछ जगह जो मुकदमे भी लिखे गए हैं मौलानाओं के ऊपर, उस पर आप कहना चाहते हैं? देखिए, यही इसी काम के लिए हम लोग निकले हैं कि हमें हमारी शनाख्त कपड़ों से, हमारी शनाख्त हमारे नाम से कर करके हमारे ऊपर जो जुल्म किया जाता है उसके लिए निजात का रास्ता यही है कि हम लोग अपनी जमात को मजबूत करें और कांग्रेस को मजबूत करें। अच्छा, योगी जी ने एक बयान दिया है कि अभी जो मंदिर से ऊंची बिल्डिंग ही नहीं होंगी, उस पर आपका कहना है? जी, योगी जी ने भी एक बयान दिया है कि मंदिर से ऊंची बिल्डिंग ही ना हो, उस पर आपका क्या कहना है? माया योगी जी जाने, देखिए योगी जी की माया योगी जी जाने, अब उस पर क्या बात कह दें, इस बात पर क्या कह सकते हैं। एक सवाल और है, राम मंदिर बन गया है लेकिन अभी तक मस्जिद की नींव नहीं रखी गई है, तो क्या लगता है कि कोई मतलब नहीं। देखिए, सुनिए, हमारा उस मस्जिद से कोई सरोकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो ज़मीन राम मंदिर के लिए चली गई, हमने उसका स्वागत किया, मंदिर बन रहा है, लेकिन ये एक नहीं है कि हम उसके बदले कोई ज़मीन लेंगे। नो, हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ना वो मस्जिद को मैं मस्जिद मानता हूँ जिस मस्जिद की ये बात कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है हमारे किसी चीज़ का? क्या मस्जिद का मुआवजा ले रहे हैं हम? मस्जिद का मुआवजा थोड़ी ना ले रहे हैं हम भाई। या आप बुनियादी सवाल को ट्विस्ट कर रहे हो।